राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शीतला माता की जय हो। आप सभी लोगों को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शीतला की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। माता शीतला की जय हो। आइए शीतला माता की कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, जिससे कि माता रानी की कृपा सदा सर्वदा कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर बनी रहे। शीतला माता की जय हो। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, न ही कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, जिसे कि माड़ कहते हैं, नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत ही जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ी सी दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी राबड़ी और दही को खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ, आकर बैठ जाओ, मैं तेरे सिर के बाल जो कि बिखरे हुए हैं उसे मैं झाड़ दूं, कंघी कर दूं और तेरी चोटी गूंथ दूं। कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में लगाई। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो देखा कि माई के सिर के अंदर एक आंख है। उस बूढ़ी माई के बालों में एक आंख को देख करके वह कुम्हारन डर जाती है और डर के मारे भागने लगती है। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, रुक जा, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह करके वह माता चार भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए असली रूप में प्रकट हो जाती हैं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं शीतला माता को किस स्थान पर बिठाऊं। वह बोलती है, हे माता, मैं तुम्हें किस जगह पर बिठाऊं। ऐसा कह करके कुम्हारन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ पर बिठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है, न बैठाने का कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा,
हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ करके दूर कर दिया, ऐसे ही जो कोई भी होली के बाद सप्तमी तिथि को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन ठंडा कराए चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ कर देना। आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग बना रहे, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने न दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, इससे उसके काम धंधे और व्यापार में दरिद्रता नहीं आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वह सारे वरदान तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एक मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। शीतला माता की एक अन्य कथा को भी सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बसौड़ा आता तो वह ठंडे भोजन से उनका कुंडे भरकर पूजन करती थी और स्वयं ठंडा भोजन ही करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिससे उस बुढ़िया माँ की झोपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोपड़ी जल गई, जिससे सबको बड़ा दुख और बुढ़िया की झोपड़ी को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और बोले कि हे माता, क्या बात है, हम सभी की झोपड़ी जल गई, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी ऐसे की ऐसे ही रखी है। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो बसौड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ, तुम लोग भी यह काम करो। इसी कारण से मेरी झोपड़ी शीतला माता की कृपा से बच गई और तुम सब की झोपड़ियां जल गईं। तभी से शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी और सभी लोग एक दिन पहले के बने हुए बासी पदार्थ को खाने लगे। शीतला माता जैसे उस बुढ़िया के रक्षा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों की रक्षा करें। कथा सुनाने वाले की, कथा सुनने वाले की। शीतला माता की जय हो, भगवान श्री गणेश की जय हो, सभी दिव्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा।